जाट धर्म का विषय आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। इसका एक पक्ष भौतिक है और दूसरा पक्ष अभौतिक है। अभौतिक पक्ष का संबंध भाव से होता है और भौतिक पक्ष का संबंध कर्तव्य से होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य की पालना करता है अर्थात वह क्रिएशन करता है, सर्जन करता होता है। उस सर्जनकर्ता को मैंने जाट शब्द से संबोधित किया है। हम यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है और अर्थ का संबंध ज्ञान से होता है। आचार्य पाणिनि ऋषि ने जाट शब्द का जो परिचय दिया है तो आचार्य पाणिनि ऋषि की अष्टाध्यायी व्याकरण के अनुसार जट धातु क्रम 305 के अनुसार जट झट संघाते अर्थ में, अर्थात जो व्यक्ति विषय का भेदन करता है और वस्तु को तोड़ता है और बाद में जोड़ता है और विषय का मिलान करता है, उसे जाट शब्द से संबोधित किया है। व्याख्या: विषय के अनुसार शरीर जो है वो एक वस्तु है। जब हम इस शरीर का तोड़ते हैं तो इसमें शरीर अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। इन तीनों को आत्मा, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है, दूसरी ओर विषय, यहां विषय का जो संबंध है वो कर्तव्य से है। तो जो व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद जानता है, भेद करता है, सही और गलत में भेद करता है, तो जो व्यक्ति कर्तव्य को और सही को अपने जीवन के व्यवहार में अपनाता है उस व्यक्ति को जाट कहते हैं। जाट की बुद्धि हंस के समान होती है। जैसे हंस दूध और पानी के अंदर से दूध को ग्रहण करता है और पानी का त्याग कर देता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि बाल की खाल उतारने वाली होती है, अर्थात जो वैज्ञानिक होता है, खोज करता होता है, उसे जाट कहते हैं। तो जाट शब्द का भौतिक और अभौतिक दोनों ही अर्थ हैं। अब आइए कर्तव्य को हम समझते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की स्थिति, परिस्थिति, योग्यता, सामर्थ्य, मर्यादा का पालन करते हुए और अपनी स्थिति, परिस्थिति व योग्यता का आंकलन करते हुए संकल्पवान बनकर ईमानदारी, जिम्मेदारी, जवाबदेही और अधिकार के साथ साथ सामूहिक हित की भावना से ओतप्रोत होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, इससे वो क्या करता है? वो सर्जन करता है। तो सर्जन करता ही जाट होता है। अब यहां पर देखिए, स्थिति और परिस्थिति है के साथ योग्यता है। योग्यता में क्या है? कौशल है, ज्ञान है, विवेकशील बुद्धि है। ये क्या है? ये ज्ञान योग है। उसके बाद योग्यता, सामर्थ्य। सामर्थ्य में शारीरिक और आर्थिक का संबंध होता है। मर्यादा, मर्यादा में स्वतंत्र का अर्थ अनुशासन होता है। अनुशासन में ही स्वतंत्रता होती है। संकल्प, संकल्प का अर्थ क्या है?
अपने आप को पूर्ण रूप से कर्तव्य के प्रति समर्पित होना। तो यहां समर्पण भाव है किसके प्रति? कर्तव्य के प्रति। तो ये क्या हुआ? ये भक्ति योग हुआ, यानी ज्ञान योग और भक्ति योग। अब कर्म, व्यक्ति ईमानदारी, जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये क्या करती हैं? ये व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। अधिकार हम सभी के पास है। आगे क्या है? सामूहिक हित है। सामूहिक हित में ही हमारा हित सुरक्षित है। यह प्रकृति का नियम है। अब कर्तव्य की पालना करते समय इसमें ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी और भक्ति योग भी। तो तीनों योग होने के कारण यह आध्यात्मिक है। अब यहां पर अभौतिक दृष्टि से भाव है और चरित्र है। चरित्र भी है, भौतिक है। तो भाव क्या है? ये ऊर्जा है। जब जो कर्तव्य का भाव और चरित्र का भाव, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे भाव को प्रकृति के अंदर से क्रय और विक्रय करने में वह सक्षम होती है। इससे व्यक्ति की जो इच्छा होती है, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वैसी ही स्थिति और परिस्थिति बन जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है। तो ये है पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि। इसमें ज्ञान योग भी है, इसमें कर्म योग भी है, इसमें भक्ति योग भी है, इसमें चरित्र भी है।